बताते हैं। देखिए, देश के 18 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, हरियाणा, बिहार में तेज बारिश को लेकर अलर्ट है। कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी है। मैदानी इलाकों में जलभराव का खतरा बढ़ चुका है और देश भर में मानसून अब देखिए पूरी ताकत के साथ कहर बरपाता नजर आ रहा। मौसम विभाग ने 18 राज्यों में भारी बारिश से अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार बारिश का दौर जारी है, जबकि मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है आने वाले दिनों के लिए। वहीं देखिए, भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पूरे देश को कवर कर लेगा। पहाड़ी राज्यों में भी भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ चुका है। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका है। कई राज्यों के लिए फ्लैश फ्लड की चेतावनी भी जारी की गई है। प्रशासन को सतर्क रहने, लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है और हम भी आपसे लगातार यही अपील कर रहे हैं। लगातार बदलते मौसम को देखते हुए राहत और बचाव एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो देखिए, राहत और बचाव एजेंसियां जो है, आपदा प्रबंधन टीमें हैं, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है कि कोई भी आपात स्थिति यदि बनती है तो तुरंत उससे निपटारा हो सके। और यही वजह है कि वो भी अलर्ट मोड पर हैं और यही वजह है कि प्रशासन लोगों से भी अपील कर रहा है और कह रहा है कि भाई एहतियात बरते, क्योंकि देश के 18 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। तो देखिए, 18 राज्यों में दिल्ली, मुंबई, यूपी, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे जिले हैं, राजस्थान, सभी जगह देखिए आपको मूसलाधार बारिश होती हुई नजर आने वाली है। घर से बाहर निकलने से पहले मौसम का अपडेट आप जरूर ले लें, वरना ट्रैफिक में फंसेंगे और बुरा हाल फिर आपका होता हुआ नजर आएगा। चेतावनी भी आपके लिए है, अपील भी आपसे ये है। मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां भी देखिए जलभराव की स्थिति बनती हुई नजर आने वाली है। जलभराव की स्थिति देखने को भी साफ तौर पर मिल रही है। और देखिए, मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों की बात यदि करें तो वहां पर तो एक और बड़ी समस्या होती है, फिसलन की समस्या। इसको लेकर भी तमाम जो पर्यटक यदि पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, हिमाचल की यदि बात करें तो वहां से भी आपने कुल्लू मनाली से तस्वीरें देखी होंगी, किस तरह से लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीरें, भयावह मंजर नजर आ रही है। लैंडस्लाइड की वजह से भी वहां पर जो लोग हैं बेहद परेशान है, क्योंकि मार्ग तो पूरी तरह से ठप हो जा रहा है। घंटों घंटे लग जा रहे हैं फिर उस मार्ग को सुचारू रूप से बहाल करने में, यातायात जो प्रभावित हो चुका है उसको बहाल करने में, आवागमन को फिर से सुचारू रूप से चलाने में। और यही वजह है कि शहर शहर देखिए केवल पानी भरा है। चाहे मैदानी इलाके हो, पहाड़ी इलाके हो या आम राज, हर तरफ केवल आपको पानी ही पानी नजर आएगा, क्योंकि मानसून अब हर जगह दस्तक दे चुका है। कुछ ही समय में देखिए पूरे ही देश के सभी राज्यों को वो कवर कर लेगा। ये 6 तस्वीरें जरा आप देखिए, शहर शहर पानी से कैसे भौकाल मचा हुआ है। बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। डीएनडी पर लंबे जाम को तो आप देख ही सकते हैं। आप घर से बाहर निकलते होंगे, क्या फायदा देखिए यदि आप घर से बाहर निकले और उसके बाद आप लंबे जाम में लग जाएं, घंटों आप उसमें कछुए की तरह रेंगते नजर आए, क्योंकि बारिश तो अभी आफत बनती हुई नजर आ रही है। हालात बेहद ज्यादा खराब हो चुके हैं। महानगर जो है, माया नगरी, वो सब भी केवल पानी और पानी हो चुके हैं। बहुत बड़ी चुनौती देखिए पानी है। हर साल ये चुनौती आती है। गुरुग्राम, नोएडा में संकट ऐसे मंडरा रहा है, आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी। केवल आपको जहां तक नजरें दौड़ाएंगे गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएगी, घंटों फंसे रहेंगे, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं पूरी तरह से। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौसम की मिजाज पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कैसे इंद्र का प्रहार देखिए देखने को मिला है। डीएनडी लंबा जाम वहां लगा है, बारिश आफत बन चुकी है, बिगड़ते नजर आ रहे हैं हालात। और सवाल देखिए बहुत इसके पीछे छूट जाते हैं कि हर साल आखिर ये तस्वीरें क्यों देखने को मिलती है। चलिए देखिए, प्राकृतिक आपदा को तो नहीं रोका जा सकता है, मानसून दस्तक देनी ही देनी है, बारिश होगी, लेकिन जो प्रशासन की ओर से तैयारियों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, साल भर से तैयारियां होती है कि भाई इस बार मानसून को लेकर हम पूरी तरह से सतर्क है, पूरी तरह से अलर्ट है, इस बार जल निकासी को लेकर बहुत तैयारियां की गई है, इस बार परिस्थितियां वैसी नजर नहीं आएगी। लेकिन वही बातें, वही तस्वीरें और सारी धज्जियां उनकी बातों की उड़ती है। सारे पोल दावे झूठे साबित होते हैं, खोखले साबित होते हैं। और वहीं देखिए, यदि प्रशासन, सारे के सारे दोष तो मानसून या फिर बारिश को नहीं मर सकते। क्या ये कहें कि मानसून और बारिश जो है वही कसूरवार है और प्रशासन जो है बेगुनाह है? ये भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा एक तरफ है और मानवीय आपदा जो होती है, मानवीय त्रासदी जो होती है, वो एक तरफ है। अब जब मानव की ओर से गलती किए जाए, प्रशासन की ओर से, बीएमसी की ओर से गलती की जाए, तो फिर उसकी भरपाई कौन करेगा? शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद,
हम देख रहे हैं अलर्ट किया गया है मौसम विभाग की ओर से अभी जो 2 से 3 दिन है, और खासकर यदि आज की बात करें तो ज्यादा माया नगरी के बारे में बताइए कि आज के हालात वहां पे क्या रहने वाले हैं। जी, आने वाले 5 से 6 दिनों में जो हालात थे, उन हालात को तो देखते हुए लोग बहुत वो कर रहे थे कि पहले गर्मी से बचने के लिए बारिश की दुआ, हम्म। और फिर जब बारिश हुई तो बारिश बंद होने की दुआ। ये दोनों चीजें रही हैं। कल और आज की अगर मैं बात करूं, देखिए, तो मुंबई में कल तो धूप भी निकली थी और आज भी मौसम साफ है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जो आसपास के जो तटवर्ती क्षेत्र है मुंबई और मुंबई के आसपास, जिनका मैं नाम लेकर आपको बता देता हूं कि मुंबई, रायगढ़, जहां अलीबाग या समुद्री किनारा है, रायगढ़, अलीबाग, ये सारे इलाके, वसई, पालघर, नाला सोपारा, ये डिस्ट्रिक्ट जो मुंबई से सटे डिस्ट्रिक्ट है, थाने जिले में थाने, नवी मुंबई। इसके बाद जो है आप रत्नागिरी की बात कर लें, फिर उसके बाद जो पहाड़ी इलाके हैं जिनमें से सतारा है, सांगली है, फिर उसके बाद जो है पुणे है, पुणे के अलावा जो घाट के इलाके हैं, घाट वाले कोकण के इलाके हैं, इन सभी इलाकों में जो है अलर्ट जारी किया गया है। आज की बात करें तो मुंबई में मौसम साफ है, लेकिन इन सारे इलाकों में अलर्ट जारी है। आपको बता दूं मैं कि वसई में जो हालात रहे हैं, 4 दिनों तक इस तेज बारिश की वजह से जल जमाव तो रहा ही, उसके बाद जो है इस 4 दिनों तक यहाँ वसई इलाके में लाइट नहीं थी। लाइट न होने की वजह से अब आप समझ लीजिए कि जब पानी भरा रहा तो उसके बाद जो दिक्कतें पेश आई, कि लोगों के घर में 3-3, 4-4 दिन तक जो है लाइट नहीं थी। फिर उसके बाद जो है जो बुनियादी चीजें हैं वो भी नहीं थी, पीने के पानी, दूध की सप्लाई। आप सोचिए कि जो दूध 50 रुपए लीटर है, वहां इस दौरान जो है 50 से 60 रुपए लीटर दूध जो है 150 रुपए लीटर बिका है। ये बारिश के हालात में, कहते हैं ना कि आपदा में लोग अवसर तलाश कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी जो है लोगों ने जो है दूध भी जो है 150-150 रुपए लीटर में बेचा है। आज की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि आज जो है मुंबई में बारिश तो नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दूसरी अहम बात यह है कि हाई टाइड को लेकर जो है आशंका जो जताई गई है, क्योंकि जो तटवर्ती क्षेत्र है यहाँ पे समुद्र की वजह से कोई जानी नुकसान ना हो, तो इसलिए हाई टाइड को लेकर बहुत ही सख्त है प्रशासन। और उसके साथ साथ जो है बिल्कुल, शायद आपने बताया कि देखिए फिलहाल तो वहां पे राहत है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर वही बात है ना शायद कि बारिश होगी तो हालात तो फिर वही होंगे, जलमग्न होना ही होना है। फिर थोड़ी सी बारिश होगी नहीं कि तमाम लोग जो है परेशान हो जाएंगे, भारी सड़कों पर पानी भर जाएगा। सवाल वही उठता है शाहिद कि हर साल बारिश होती है तो हर साल शहर ऐसे डूब क्यों जाते हैं, कौन जिम्मेदार है? और फिर जब हर साल की यही परिस्थितियां हैं तो कार्रवाई क्या होती है इसमें फिर? जी बिल्कुल, देखिए, दरअसल लोग भी जो है इस बात के आदी हो चुके हैं, हाँ। और इस आदी होने की वजह से लोग जब जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो इन हालात में फिर वही होता है कि प्रशासन दावे करती है और लोग जो है सब्र करते हैं, और जब सब्र का बांध टूट जाता है तो लोग विरोध के स्वर गूंजते हैं। मुंबई की बात कर रहे हैं, मुंबई में जिस तरह से 13 दिनों के बाद बारिश हुई है, तो उसके बाद प्रशासन ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया था। अलर्ट जारी करने के बाद जो है 13 दिन का जो समय रहा है, इस 13 दिन के समय में लोगों को बड़ी उम्मीद थी इस बात कि शायद 13 दिन लेट बारिश हुई है, तो इस 13 दिन के अंदर जो है बीएमसी जो है अपने बच्चे कुचे काम कर लेगी। अब बच्चे कुचे काम में क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ, भाई कल्ला मझगांव का इलाका, पुराने पेड़ों की तादाद बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि 800 से ज्यादा पेड़ गिरे हैं। कितनी मौतें पेड़ों की वजह से हुई हैं, उसकी वजह क्या रही है? ऐसा नहीं है कि पेड़ बारिश में गिरने के लिए, भाई जब पेड़ है तो उसकी छटाई कटाई का काम भी तो बीएमसी का है। अगर समय रहते उनकी छटाई कटाई हो जाए तो वो ये नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन बस 13 दिन के देर बारिश होने के बाद भी जो है हालात जो का तो बरकरार है। दूसरी अहम बात ये रही है कि अब जब ये हालात हुए कि लोगों की मौतें हुई, ऑफिसर सस्पेंड हुए, तो उसके बाद बीएमसी काम पर लग गई है। यही जो पूर्ति आज वो दिखा रहे हैं, यही पूर्ति अगर उस दौरान दिखाते, समय से पहले, 3 महीने पहले, और फिर 13 दिन की जो देरी थी, इस दौरान अगर ये वक्त में अगर ये काम करते, तो संभव है कि देखिए, मुसीबतें, आपने जैसा कहा है कि बारिश तो होगी ही, बारिश जरूर होगी, लेकिन हम कितने तैयार हैं, प्रशासन कितना तैयार है, ये अहम सवाल है। अगर प्रशासन अपने तरीके से 100% नहीं, अगर 80%, 50% भी तैयारी बना ले, तो संभव है कि शहर में पानी ना जमा हो। देखिए, बारिश होगी तो पानी जमा होगा, लंबे समय तक पानी जमा होना, ये प्रशासन की पोल खोलने जैसी बात है और बीएमसी की लापरवाही की मिसाल होती है। और कई जगहों पर ऐसा देखा गया है, जिन निचले इलाके जिनमें प्लान भी किया गया बीएमसी के जरिए, अगर वही प्लान, वही फॉर्मूला दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल किया जाए तो क्यों नहीं राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो है बीएमसी जब दावे करती है तो उसकी हकीकत क्या है?
और हकीकत महज पहली बारिश में आपने देखा होगा 24 घंटे में सारे दावे और सारी हकीकत जो है आपके सामने जाहिर हो गई। जो निचले इलाके हैं, जो वसई है, रायगढ़ जो तटवर्ती इलाके हैं, वसई वसई जो है अनऑर्गेनाइज जगह है, लोग आए और बस क्या यहाँ समुद्र के पास के इलाके हैं और निचला इलाका है। मुंबई जैसा शहर है, आप देखिए बिल्कुल काफी शाहिद, ऊंचाई ठीक पे है, अंग्रेजों आप को बने कमाने रहिए। इस का बीच वक्त था। देखिए बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में भारी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में देखिए बारिश होने लगी है और बादल घनघोर तरीके से गरजते हुए नजर आ रहे हैं। झमाझम बारिश का यहाँ पे दौर जारी है। प्रिया हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है कुल्लू से। प्रिया, जरा बताइए कुल्लू में क्या हालात है, क्योंकि अभी जो तस्वीरें कुल्लू से हमने देखी है बेहद डराने वाली तस्वीरें हैं। लैंडस्लाइड वहां पे हुए हैं, लोग बेहद परेशान नजर आए, यातायात प्रभावित नजर आए। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पे आज को लेकर? जी, आज अभी कुछ दिनों से तो लगातार बारिश जो है रुक रुक के हो रही है, और आज सुबह से ही लगभग 3-4 बजे से बहुत ही ज्यादा मूसलाधार जो है भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है भूस्खलन का खतरा जो है वो बढ़ गया है। कई जगह में इस तरह की खबरें आ रही है, जैसे पार्वती वैली में कटिगढ़ के पास भी भूस्खलन हुआ, जिससे वहां की जो आवाजाही है वो बिल्कुल बाधित हुई है। आवागमन जो है वो प्रभावित हुआ है, और कीचड़ ही कीचड़ जो है वो पूरा संपर्क मार्ग में है, और जिससे लोगों को काफी ज्यादा, और पर्यटकों को, क्योंकि वो पर्यटक स्थल भी है तो वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों को आने वाली हैं। और साथ ही साथ बता दें कि बारिश का जिस तरह का दौर चल रहा है, नदी नाले काफी उफान में है, तो यहाँ पे जो तापमान है वो भी काफी ज्यादा गिर गया है। लगभग 20 डिग्री के लगभग जो है इस समय तापमान, 18 से 20 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री बताया जा रहा है, जिससे नमी है काफी, और नमी के कारण काफी ठंड भी बढ़ गई है, जिस कारण हल्की स्वेटर या हल्के जो गर्म कपड़े हैं वो इस समय लगाने पड़ रहे हैं। और इस तरह का, हालांकि बागवानों के लिए ये जो बारिश है वो बिल्कुल उपयुक्त है। उनकी जो फसलें हैं इस समय, उनके लिए ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ये इस समय गेहूं, मक्का और राजमा, ये माश जैसी दालों के लिए भी उपयुक्त है, और फलों के लिए भी ये इस समय बहुत ही ज्यादा, इससे बागवानों को जो चेहरे हैं वो खिले हुए हैं। लेकिन पर्यटकों के लिए यहाँ पे राफ्टिंग की जो है उस समय राफ्टिंग बंद, क्योंकि जो नदी का, ब्यास नदी का जलस्तर एकदम से बढ़ गया है, उस करके राफ्टिंग जो है इसमें बंद कर दी गई है। साहसिक गतिविधियों को पर्यटक जो यहाँ आकर इस रोमांचक खेलों में जो है ये करते थे, तो उसमें बिल्कुल प्रिया, और कहीं ना कहीं देखिए अब यहाँ पे जो पर्यटक रुक कर रहे हैं पहाड़ी इलाकों का, उनको ये बात को समझने की जरूरत है कि भाई रोमांच एक अलग बात है, लेकिन रोमांच में यदि इस प्रकार से आपको परेशानी होने लगे और जान पर बनाए तो जरा अभी एडवेंचर पर जरा ब्रेक लगाइए। और समय तो बचा ही हुआ है यदि ये परिस्थिति मानसून एक बार खत्म हो जाए तो। भावना हमारी सहयोगी भी दिल्ली से जुड़ी हुई है, उनका रुख करेंगे। भावना, जरा बताइए कि अभी मौसम का क्या मिजाज है और किस तरह से। भावना, देखिए तमाम जो लोग हैं वो केवल मानसून या फिर बारिश को उसके ऊपर टिकरा फोड़ देते हैं, जैसे कि प्रशासन की तो कोई गलती ही नहीं है। ये जो पेड़ गिरते हैं और उसकी वजह से जो मौतों का आंकड़ा निकलकर सामने आता है, यदि यहाँ पर परिवार गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा दे प्रशासन पर, या फिर जो टीमें हैं वहां पर आपदा प्रबंधन है जिनका काम था कि भाई छटाई करो जो कमजोर पेड़ है, तो फिर क्या होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? जी देखिए, अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की बात की जाए तो दिल्ली का मौसम आज सुबह भी जो है वो सुहावना हुआ है। पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से जो है तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान भी जो है 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। यानी कि कहा जा सकता है कि 3 दिन से होने वाली बारिश कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए राहत जरूर लेकर आई। लेकिन अगर आईएमडी की बात की जाए तो आईएमडी का साफ तौर पे अब चेतावनी देते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जहां 3 दिन की बारिश की चेतावनी दी गई थी, आज भी हल्का फुल्की बूंदाबांदी के जो है आसार जताए गए हैं। लेकिन एक बार फिर से शुष्क गर्मी का जो है दिल्ली वालों को सामना जरूर करना पड़ सकता है, यानी कि मौसम में तब्दीली जरूर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार 3 दिन से दिल्ली में बारिश हो रही है, उसके बाद काफी सारी तस्वीरें ऐसे निकल कर आई जहां पे जल भराव की स्थिति देखी गई, तो कहीं पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई, और वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पानी में करंट भी पाया गया, जहां पर जल भराव हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन की और जो आपदा प्रबंधक टीम है उनकी लापरवाही जरूर सामने आ रही है। वहीं अगर वक्त रहते
रहते पेड़ों की छटाई कर दी जाती तो शायद दिल्ली में जिस तरीके से पेड़ गिरते हुए नजर आए हैं ये घटनाएं सामने नहीं आती। कुछ जगह ऐसी भी सामने आई है जहां पर पेड़ गिरने से कुछ लोगों को जो है चोट लग गई है। वहीं अगर देखा जाए तो जलभराव की स्थिति दिल्ली में बहुत ही चिंताजनक होती जा रही है। दिल्ली तमाम जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या ऐसी सामने आई है कि लोग जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, उनको अपना घर से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं कुछ जगहों पर जो है वाटर लॉगिंग की वजह से बच्चे डूब गए हैं तो कुछ लोग जो है करंट का शिकार हो गए हैं। इस तरीके की घटनाएं जिस तरीके से सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर बनता है, चूंकि जहां अभी मॉनसून आना बाकी है, जब मॉनसून अपने पीक पर आएगा और इस तरीके की जल भराव की स्थिति देखने को मिलेगी और इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े सवाल जो हैं दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम पर खड़े होते नजर आए। बिल्कुल।